हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं यूट्यूब का ज्ञानालय चैनल। मैं हूं विजय चौधरी और हम प्रस्तुत कर रहे हैं मध्य प्रदेश फैक्ट बुक पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी ही अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा उनसे निवेदन है कि वो पार्ट 1 देख लें। ये जो सीरीज हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं मध्य प्रदेश फैक्ट बुक, वो MPPCS प्री एग्जामिनेशन के पर्पज़ से बनाए जा रहे हैं। टीम ज्ञानालय ने पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चंस का विस्तृत अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला है उसमें ये बात साफ हो गई है कि 20 से 30 क्वेश्चन हर साल मध्य प्रदेश विशेष से पूछे जाते हैं। अतः अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो मध्य प्रदेश के बारे में विस्तृत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि जानकारी प्रदेश के बारे में आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप भविष्य में स्टेट में आपको जो था प्रशासनिक अधिकारी होंगे, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपके पास मध्य प्रदेश के बारे में इन मूलभूत जानकारी आपके पास ज़रूर हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ज्ञानालय प्रस्तुत कर रहा है मध्य प्रदेश फैक्ट बुक का एक पूरा सीरीज़। ये हमारा चैनल है ज्ञानालय। आपसे निवेदन है कि अगर आपको कोई भी लाभ इस चैनल से हो रहा हो, आपको वीडियो पसंद आ रहे हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके पास कोई क्वेरी, कोई सुझाव या कोई फीडबैक हो तो आप हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/ज्ञानालय या फिर facebook.com/vijaychaudhary.official से संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 30,82,52 वर्ग किलोमीटर। एकदम एग्जैक्ट फिगर याद कीजिए, क्योंकि तथ्य जो पूछे जाएंगे उनमें जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें से 2 ऑप्शन इतने नज़दीक के होंगे कि अगर आप एग्जैक्ट फिगर नहीं याद करते हैं तो आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं, और गलत करने के चांस बहुत ही कम है। जितना आपने गलत किया आपकी सिलेक्शन की संभावना उतनी ही कम होती जाएगी। 2015 में जो कट ऑफ कटी थी वो 81 यानी 100 में से जिनका 81 सही था जनरल में वो क्वालिफाई हुए थे, और 16 में ये फिगर पहुंच गया, मेरिट लिस्ट पहुंच गई 83 यानी 2 क्वेश्चन और बढ़ गई। 81 था 2015 में, 83 पहुंच गया 2016 में। तो 100 में से आपके पास सिर्फ 17 क्वेश्चन बनते हैं जिसे आप गलत कर सकते हैं। तो गलत करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर जितना आप गलत करेंगे आपके चांस उतने ही कम हो गए। तो एग्जैक्ट फिगर आप याद करेंगे कि क्षेत्रफल कितना है, 30,82,52 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है। अगर देश की बात करें तो देश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है वो आपका राजस्थान है। मध्य प्रदेश इस दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है, महाराष्ट्र तीसरे और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है। इससे पहले उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे आता था, लेकिन आंध्र प्रदेश 2014 में उसका विभाजन हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश नीचे चला गया और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे चला गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। अगर प्रश्न बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो आंसर होगा छिंदवाड़ा। अगर प्रश्न बनता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो आंसर होगा इंदौर। इसी प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका दतिया है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है तो आंसर होगा हरदा। जनसंख्या का जो पार्ट है उससे जुड़े हुए तथ्य हमने पार्ट 1 में दे दिया है, आप लोग उसे ज़रूर देख लें। अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं उसे आप नोट करते हुए चलेंगे। प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है वो है इंदौर। प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर। सीमावर्ती राज्यों की बात करते हैं, मध्य प्रदेश से कौन कौन से राज्य हैं जो टच करते हैं। टोटल 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। पूर्व में छत्तीसगढ़ है जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और राजस्थान है, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात हैं, उत्तर में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में महाराष्ट्र है। प्रदेश की अधिकतम सीमा से जुड़ने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के 12 जिले हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। अगर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा लगी हुई है तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश।
इसी प्रकार अगर पूछा जाता कि न्यूनतम सीमा से जुड़ने वाला राज्य कौन सा है, तब उत्तर होगा गुजरात। मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं जिनकी सीमा गुजरात से टच करती है। तो सबसे छोटा सीमा किसके साथ होगा? गुजरात के साथ। सबसे लंबी सीमा जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा से जुड़ने वाली नदी है ताप्ती। दक्षिणी सीमा मतलब महाराष्ट्र की तरफ वाला भाग। इस तरफ से जुड़ने वाली सीमा जो है, नदी जो है, वह है ताप्ती। ये मध्य प्रदेश का मैप है। यहाँ से हम कुछ तथ्य निकाल लेते हैं। हमने कहा कि उत्तर में जुड़ता है उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश का टोटल 12 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। पश्चिम में है राजस्थान और गुजरात। गुजरात के साथ सिर्फ 2 ज़िले टच करते हैं। और दक्षिण में है महाराष्ट्र और ये आपका सबसे नया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि पुनर्गठन मध्य प्रदेश का या छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ, तो आंसर होगा 1 नवंबर 2000 को। इससे पहले जो पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, एमपी से काट के छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, तो छत्तीसगढ़ को भारत का धान का या चावल का कटोरा कहते हैं। ये एक खनिज संपदा से भरपूर क्षेत्र था जो मध्य प्रदेश से काट के छत्तीसगढ़ को चला गया था। लोगों ने कहा कि कटोरा मतलब जो चावल का कटोरा है वो तो छत्तीसगढ़ के पास चला गया। अब चावल चला गया छत्तीसगढ़ के पास और मध्य प्रदेश के हाथ में क्या लगा? कटोरा। कटोरा मतलब कि चावल क्षेत्र चला गया, अब तो इनके पास कुछ बचा ही नहीं, अब तो सिर्फ गरीबी बचेगी। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता और यहाँ के लोगों ने अपने सतत प्रयास से, सरकार की इच्छा शक्ति ने इन बातों को झुठला दिया है। प्रदेश की स्टेट जीडीपी, मानव विकास सूचकांक और कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करता आ रहा है। 4 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश जीत चुका है, जो इस बात का द्योतक है कि वह प्रदेश कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अपनी उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। लेकिन स्थिति और सच्चाई इतनी ही नहीं है। आज भी जो दूर दराज के पिछड़े इलाके हैं उनकी स्थिति खराब बनी हुई है। मूलभूत सुविधाओं का वहाँ पे अभाव है। जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनकी समस्याएं तो इससे भी ज़्यादा गंभीर हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण सेवाएं, बिजली, पानी जैसी समस्याएं तो इन क्षेत्रों में सबसे गंभीर समस्या बनी हुई है। उम्मीद है कि आप भावी अधिकारी बनेंगे, आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो आप इन बातों को और इन समस्याओं को दूर करने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। ये मध्य प्रदेश का एक और मैप है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और ये जो इलाका है ये छत्तीसगढ़ का है। जनगणना शहर की संख्या है मध्य प्रदेश में 112, सांविधिक शहर हैं 364। यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है। ये आपका ईस्ट वेस्ट की जो लंबाई है मध्य प्रदेश की है वो 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है मध्य प्रदेश की वो है 605 किलोमीटर। और संभागों की संख्या है मध्य प्रदेश में 10, गांव है 54,903 और शहरों की संख्या है 476। तो ये कुछ तथ्य हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश की अवस्थिति दी हुई है। अगर आपके पास पेन हो या आप ऑलरेडी इसे लिखे हो तो लिख लीजिए, या फिर जो होता है आप ऐसे ही याद कर लीजिए। 21 से लेकर 26 उत्तरी अक्षांश और 74 से लेकर 82 पूर्वी देशांतर के बीच में इसकी विस्तार है। क्षेत्रफल यहाँ पे आपका दिया हुआ 30, 82, 52 स्क्वायर किलोमीटर। जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में 51। सबसे नया जिला है आगर जिला, जिसे शाजापुर को काट कर बनाया गया है। तहसीलों की संख्या है 362। ये नीचे हमने 2 मैप और बगल में दिया है। ये मैप है मध्य प्रदेश 1947 के पूर्व का, यानी देश के आज़ाद पूर्व होने से पहले जो मध्य प्रदेश का मैप था ये था। ये इसे मध्य प्रांत कहा जाता था। जो दक्षिण की तरफ था वो बर्रार का क्षेत्र था। इधर पूर्वी सी रियासत थी, ये मध्य भारत था और ये ग्वालियर और राजपूताना का क्षेत्र था। उस समय जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय स्टेट तो थे नहीं, उस समय जो पुरानी रियासतें थी वही
जो है राज कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। उसके बाद गठन हुआ, आज़ादी हुई 1947 में, लेकिन मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ, जो वर्तमान स्वरूप आया, वो 1956 में आया। तो 1947 से 1956 का जो पीरियड था उसका मैप ये है। CPN बर्रार बीच में था, इसे पार्ट 1 कहा जाता था। ये भोपाल का रीजन था जिसे पार्ट B कहा जाता था, और ये विंध्य प्रदेश था। तो ये स्थिति क्लियर हो गई कि ये 1947 से पूर्व का ये स्थिति थी, और 1947-1956 के बाद ये स्थिति थी, और वर्तमान स्थिति ये है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा से जुड़ने वाली नदी है चंबल। इससे पहले हमने बताया कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा से जुड़ने वाली नदी थी ताप्ती नदी, और उत्तर की सीमा से जुड़ने वाली नदी है चंबल रेखा। ठीक है, मतलब ये है कि उत्तर की सीमा बनाती है, कुछ सीमा बनाती है चंबल नदी, और दक्षिण में कुछ सीमा का निर्धारण करती है ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री अक्षांश नॉर्थ वाली जो रेखा है वो मध्य प्रदेश के बीच से होके गुजरती है। टोटल 14 ज़िले हैं जिनसे होके कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों से होके कर्क रेखा गुजरती है, तो आंसर होगा 14। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ल थे। प्रश्न आ चुका है पहले कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका उत्तर होगा श्री रविशंकर शुक्ला। राज्य के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया। यहाँ पे एक बात और बता दें कि इसके साथ ये भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है डॉक्टर हर सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। डॉक्टर हर सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थित है। ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। पंचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है प्रदेश का जिसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। नेचुरल जिन्हें भी जो होता है प्राकृतिक स्थान पसंद है उनके लिए तो एक बार यहाँ घूमने के लिए जो होता जाना ही चाहिए ऐसे लोगों को। प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला है। राज्य का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। भोपाल ही प्रदेश की राजधानी है और यहाँ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी भोपाल में बना। झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है भोपाल। हमने पार्ट 1 में पहले ही बता चुके हैं कि भोपाल जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई 73,311 किलोमीटर है। ये लंबाई भाई हर समय सड़क बनती जा रही है तो आप इसे हमेशा अपडेट करते चलेंगे, लेकिन इतना मान के चलिए कि अब 73,311 से तो कम होएगा नहीं। अब जो सड़क बन चुकी है उसे उखाड़ के फेंका तो जाएगा नहीं, तो इससे ऊपर ही होगा। 71,311 किलोमीटर से ऊपर ही होगा क्योंकि सड़कें हमेशा बन रही हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इटारसी है। मध्य प्रदेश में रेल सेवा विभाग का मुख्यालय भोपाल में है। देखो कंफ्यूज ना हो जाना कि सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है तो वहाँ पे रेल सेवा विभाग का मुख्यालय भी होगा। ये चीज़ भोपाल में है और ये जो है सबसे बड़ा जंक्शन इटारसी में है। मध्य प्रदेश में कुल 5 हवाई अड्डे हैं। खजुराहो में, ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर और जबलपुर में। टोटल 5 हवाई अड्डे हैं मध्य प्रदेश में। 1 नवंबर हम पहले ही बता चुके हैं कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। ये जो लोकगीत हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं, इन्हें याद कर लें। इससे प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से कौन सा लोकगीत मध्य प्रदेश का नहीं है या निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का लोकगीत है। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं तो आप जो है पूरा याद कर लें। आल्हा, कलगीत तुर्रा, नागपंथी गायन और भरथरी ये मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। इसके अलावा भी कई हैं लेकिन ये जो है महत्वपूर्ण है। आल्हा, कलगीत तुर्रा, नागपंथी गायन और भरथरी। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक
नृत्य में आपका गणगौर है, काटी है, फहारिया है, आड़ा खाड़ा नाच है, डंडा नाच है, मटका नाच है, रजवाड़ी नाच है, राई नृत्य है, खैरा नृत्य है और कानड़ा नृत्य हैं। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली बोली जाती है बुंदेलखंडी। तो बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का रीजन है वहाँ पे बुंदेली भाषा बोली जाती है। ये मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। इसका जो उद्गम होता है नर्मदा और सोन का, ये अमरकंटक से निकलती हैं। और चंबल जो है ये महू से निकलती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। नर्मदा की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर और इसी वजह से इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। क्षिप्रा नदी भी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है जो चंबल की सहायक नदी है। यहाँ पर जो होता है सिंहस्थ कुंभ लगता है। 2016 में सिंहस्थ कुंभ लगा था तो वो क्षिप्रा नदी पर है। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ लगता है। मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, यानी भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। ये अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जाके विलीन हो जाती है। राज्य की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो इसमें गोंड है, भील हैं, बैगा हैं, कोरकू हैं। भील जनसंख्या, जो भील जनजाति है उनकी संख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अगर क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है तो आपका उत्तर होगा भील। और अगर पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है तो आपका आंसर होगा गोंड। तो गोंडों की संख्या पूरे भारत में सबसे अधिक है। भीलों की संख्या एमपी में सबसे अधिक है और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। तो गोंड, भील, बैगा और कोरकू के अलावा भारिया, कोल, हलबा, सहारिया, उरूर, खैरार, पनिका, केवार ये भी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। अब प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन सी हैं तो चावल, गेहूं, ज्वार, चना, सोयाबीन, गन्ना और कपास ये मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। चना और सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। सोयाबीन राज्य की प्रमुख व्यापारिक फसल है। जो मालवा का क्षेत्र, जो पश्चिमी इलाका, यहाँ पे जो होता है सोयाबीन ज़बरदस्त होता है। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश में जो होता है अफीम की खेती मंदसौर में की जाती है और भी कुछ छोटी जो होता फसलें हैं जिनका जो है उत्पादन होता है। लेकिन जो प्रमुख हैं वो चावल, गेहूँ, ज्वार, चना, सोयाबीन, गन्ना और कपास यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। राज्य में प्रमुख टाइगर रिजर्व तो मध्य प्रदेश में टोटल कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा और संजय ढूबरी जो नेशनल पार्क हैं यहाँ पे टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। टोटल 6 टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। वर्तमान समय में बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या कर्नाटक में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी क्योंकि उस समय जो होता है बाघों की संख्या बहुत कम हो रही थी, वो विलुप्ति के कगार पे थे। तो उन्हें बचाने के लिए 1973 में सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की है। इस समय जो है बाघों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, बांधव, माधव, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच, फॉसिल और संजय ये मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली। कान्हा किसली मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज की बात कर लेते हैं। ग्रेफाइट पाया जाता है, अभ्रक, सीसा, बॉक्साइट, तांबा, संगमरमर, चूना पत्थर, कोयला, घिया पत्थर, स्लेट और हीरा ये प्रमुख खनिज हैं जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। हीरा जो है वो पन्ना की खान और हिनौता की खान से मिलता है।
तांबा और बॉक्साइट जो है मजलखंड के क्षेत्र से, वहाँ मजलखंड की खान से मिलता है। मध्य प्रदेश में हीरा, डायोस्पोर, पायरोफाइलाइट, तांबा अयस्क के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे है। तो हीरा उत्पादन में तो मध्य प्रदेश का लगभग एकाधिकार है। हीरा, डायोस्पोर, पायरोफिलाइट, तांबा अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। जो हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का वो जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में वन प्रतिशत है 31। अगर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा वन आपके मध्य प्रदेश में ही हैं। यहाँ के जो मेन वन है यहाँ पे सागवान लकड़ी ज़बरदस्त पाई जाती है, जिनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन आपका उज्जैन में पाया जाता है। उज्जैन वही उज्जैन है जहाँ महाकाल का मंदिर है, सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है और क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन बसा हुआ है। यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारत में, उनमें एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में भी है। राज्य में सबसे कम आरक्षित वन राजगढ़ में है। तो राजगढ़ में सबसे कम आरक्षित वन है और सबसे ज़्यादा आरक्षित वन है उज्जैन। आरक्षित वन मतलब जिनका जो होता है सरकार ने जो होता है आरक्षण कर रखा है, उनके संरक्षण के लिए उन्हें राष्ट्रीय पार्क या फिर जो होता है अभयारण्य के रूप में विकसित किया है। राज्य में अधिक वन वाला जिला है बालाघाट जिला। बालाघाट जिला में सबसे अधिक वन मिलता है। राज्य में सबसे कम वन है शाजापुर में। शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम वन है, बालाघाट में सबसे अधिक वन है। वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 में करने वाला मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है। तो जो सबसे पहले वनों का राष्ट्रीयकरण किया वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना नेपानगर में है। मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना यानी मतलब न्यूज पेपर का जो पेपर बनता है वो नेपानगर में बनता है। इसके अलावा होशंगाबाद में जो था सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है। देवास में नोट छपाई का कारखाना है, तो देवास में नोट छपते हैं। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है और नेपानगर में न्यूज प्रिंट का कारखाना है। मध्य प्रदेश में राज्य सतर्कता आयोग का गठन 1 मार्च 1964 को किया गया था। तो राज्य का जो राज्य सतर्कता आयोग है उसका गठन हुआ था 1 मार्च 1964 को। राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन दिसंबर 1994 में हुआ था। तो 1994 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मध्य प्रदेश में किया गया था। प्रदेश में राज्य वित्त आयोग का गठन दिसंबर 1994 में हुआ था। तो राज्य वित्त आयोग का गठन और मानवाधिकार आयोग का गठन दिसंबर 1994 में हुआ था। राज्य में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में स्थित है। सागर में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर जिला में स्थित है। पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। जो पंचायत की चुनाव होती हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, इनमें जो है महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। राज्य का पहला विशेष आर्थिक जोन यानी सेज का निर्माण किया गया है इंदौर में। राज्य में तेल शोधक कारखाना बीना सागर में बनाया जा रहा है। बीना में जो ये ओमान के सहयोग से तेल शोधन का कारखाना बनाया जा रहा है बीना सागर में। राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है नौरोदेही। नौरोदेही अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। और सबसे छोटा अभयारण्य है रालामंडल। रालामंडल अभयारण्य सबसे छोटा है। राज्य का सबसे बड़ा या सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान वन विहार है। वन विहार भोपाल में स्थित है। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। खनिज उत्पादन में, अगर टोटल खनिज उत्पादन में देखें तो मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। राज्य में क्रिस्टल आईटी पार्क की स्थापना इंदौर में की गई है। क्रिस्टल आईटी पार्क की स्थापना इंदौर में है। होलकर स्टेडियम भी आपका इंदौर में है। राज्य में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना मंडीदीप में है। प्रश्न आ चुका है कि कहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है, तो आंसर है मंडीदीप। एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट रतलाम में लगाया गया है। देखो हमने पहले बताया था कि नोट छपते हैं तो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में छपता है।
राज्य की प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में स्थापित की गई है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में है। और राज्य में सर्वाधिक उद्योग वाला जिला है पीथमपुरा, धार जिला में स्थित है। पीथमपुरा को भारत का डेट्रॉयट भी कहा जाता है। डेट्रॉयट जो है ये अमेरिका का एक औद्योगिक नगर है जहाँ पर मोटर कार बनते हैं, इसीलिए पीथमपुरा को भारत का डेट्रॉयट या मध्य प्रदेश का डेट्रॉयट कहा जाता है। यहाँ पे ड्राई पोर्ट भी है। सबसे कम उद्योग वाला जिला पन्ना है। पन्ना जिला में हीरा का उत्पादन होता है। पन्ना में पन्ना की खान है और हिनौता की खान है। यहाँ पे जो होता है हीरा का उत्पादन होता है, लेकिन सबसे कम उद्योग जो है पन्ना जिला में है। राज्य में सर्वाधिक पवन चक्की इंदौर में है। कभी कभी जो होता है इंदौर को प्रदेश की राजकीय मतलब ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, इसी कारण क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक पवन चक्की इंदौर में है। राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थल में कान्हा किसली, महेश्वर, खजुराहो, ग्वालियर का किला, सांची स्तूप, पंचमढ़ी, भीमबेटका, मांडू, बांधवगढ़ और ओंकारेश्वर हाँ, ये प्रमुख जो है पर्यटक स्थल हैं। भारत माता मंदिर बारगदा में स्थित है। राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थल जो हैं वो चित्रकूट, उज्जैन हैं। चित्रकूट जो है ये राम कथा से संबंधित है। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पे जो होता है महाकुंभ का मेला लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए ज्ञानालय। हम अगले पार्ट में और तथ्यों के साथ प्रस्तुत करेंगे एक नया